हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। ये वीडियो हम बना रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ट पे। जब हम क्लास 10th से निकले थे और 11th में गए थे तो हम क्या गलती किए, हम क्या सोचते थे और हम क्या नहीं समझ पाते थे, उस चीज़ को हम समझाने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आप कोई भी हैं क्लास 11th में हैं और अगर आप 10th से निकले हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, या आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि एक बड़े पर्सपेक्टिव से, बड़े नज़रिए से देखने के लिए कि जब हम आगे निकल जाते हैं ना, तब हमें पीछे की गलतियां समझ में आती है। और अब हमको लगता है कि हम क्या गलती किए थे क्लास 11th में और किस वजह से क्या रह गया मेरा और क्या नहीं हो पाया और क्या किए हम ऐसा जो मेरा गलती था, उस गलती को हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप क्लास 11th में, तो पहले तो इस क्लास 11th को समझिए। ये क्लास 11th थोड़ा सा मज़ेदार भी है और थोड़ा सा पहले से अलग भी है। क्लास 10th से आप निकले थे, जब कुछ भी किए होंगे क्लास 10th से अब जब निकले थे तो वहाँ का कुछ भी आप किए वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब क्लास 11th में आपको थोड़ा सा फोकस भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझना भी पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। अगर मैं एक चीज़ बताऊं सिर्फ आपको कि क्लास 11th में, अगर आप 10th से निकले हैं, क्लास 11 12 में आपको इंटरमीडिएट में क्या करना चाहिए, तो अगर मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊं तो आपको सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बाकी ज़िंदगी में हर चीज़ करना चाहिए, है ना। और टाइम वेस्ट नहीं होगा तो ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छा ही होगा। टाइम वेस्ट किस किस चीज़ों में हो सकता है? टाइम वेस्ट हो सकता है यूट्यूब के वीडियोज़ देखने में, वो चाहे कैसे भी वीडियोज़ हों, आपको भले अच्छे वीडियोज़ लग रहे हों कि ये मोटिवेटिंग है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देख रहे हैं हम, और आपको ऐसा लगे कि हम तो वीडियोज़ का लेक्चर देख रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। बट आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार आप जो पढ़ रहे हो, क्या सच में आपको उतना लंबा लंबा वीडियो देखने की ज़रूरत है, या आप स्कूल का थ्योरी समझ चुके हैं, उस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो ग्रुप में स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पे क्लास 11th में आने में। एक तो जो बहुत सीरियस हो जाते हैं और एक बहुत लाइटली ले लेते हैं, मतलब कि उनको एक्सपोजर मिलता है थोड़ा सा दुनिया का, तो एक्सपोजर का मज़ा लेने लगते हैं। तो दोनों चीज़ हम लोग को बैलेंस में करके चलना है, ना कि इतना ही पैनिक हो जाना है कि हम चीज़ों को कर नहीं पाएँ और समझ नहीं पाएँ, है ना। ऐसा करें कि पूरा पैनिक हो जाए, पढ़ना और निकालना है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है लेकिन निकल ही नहीं पाए पैनिक की वजह से। और इतना लाइटली भी नहीं लेना है कि ये लाइटली है नहीं, बिकॉज कंपटीशन है, इसमें 20-20 लाख बच्चे बैठते हैं। अगर आप 11 12 में आए हैं तो आपको कंपटीशन का तो सामना आगे करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गो फर्दर इन स्टडी। बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता है कि जेई नीट क्या होता है, या अगर वो दूसरे स्ट्रीम से है तो उनको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता है। हम बता दें कि हमको भी पता नहीं था जेई नीट क्या होता है, क्लास 11th में कम से कम तो हमको नहीं पता था, है ना। लेकिन अभी भी आप लोग भी बहुत को ऐसे वीडियो होंगे जो बहुत आराम से जानते होंगे, लेकिन खैर तो अब तो ऑनलाइन सब चीज़ आ चुका है तो जानते होंगे जेई नीट। लेकिन हम फिर भी बता दें, जेई नीट एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जहाँ से आप एक अच्छा कॉलेज को ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, कोई एक मेडिकल कॉलेज मिल जाता है या कोई NIT IIT ऐसा कॉलेज मिल जाता है, तो आपका लाइफ थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक एज पे चला जाता है, मतलब समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा दूसरों से आगे निकल चुके होते हैं ऑलरेडी। और अगर आप टीयर 3 और टीयर 2 कॉलेज में रहते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। टाइम वेस्ट मत करो भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरे स्ट्रीम से भी हैं, साइंस के स्ट्रीम से नहीं हैं, तो आप अपने बारे में एंट्रेंस एग्ज़ाम पता कर सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है। थोड़ा सा खुलना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ किताबों का ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी असली जीवन का भी ज्ञान ज़रूरी है। और जब हम क्लास 11th में थे तो मेरे समय एक्चुअल में कोरोना था, तो हमको उतना ज़्यादा समझ में था नहीं कि करना क्या है। हाँ, एक्चुअल में हम क्लास 12 से स्टार्ट करने का कोशिश किए कि क्लास 12 में स्टार्ट करें जेई नीट के लिए, क्योंकि हम बायो स्ट्रीम से थे तो हम नीट के लिए तैयारी शुरू किए। और फिर वहाँ से, इसलिए सही टाइम जो होता है वो क्लास 11th होता है। तो अगर कोई भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप लोग क्लास 11th में हैं और अगर आप लोग जेई या नीट करने का सोच भी रहे हैं, तो अभी से आप उस पर गहराई से सोचना शुरू कर दीजिए कि अगर आप उस पर तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे। एकेडमिक का पढ़ाई अलग होता है, कंपटीशन का पढ़ाई अलग होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं 11 12 हम स्कूल से करेंगे और निकल जाएगा जेई नीट, तो आप गलत है। 11 12 करने के साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कंपटीशन के लिए अपना कितना टाइम पढ़ रहे हैं, है ना। इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बने होते हैं कि स्कूल के अलावा बच्चे हमारा कंपटीशन को भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन हैज मच हैज यू कैन, है ना। एकेडमिक पढ़ाई कर ले, थ्योरी समझ लें, और मतलब कंपटीशन लेवल का थ्योरी समझने के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है।
बहुत गलती हम ये करते थे कि हम एक्चुअल मेरा 11th बहुत वीक रह गया था। उसकी वजह से क्या था, हम 12th और ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। ये भी ये मेरा मतलब कि बाय नेचुरल था, लेकिन आपको समझना है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना है। अपने आप को फुल टाइम देना है, पढ़ने का एक अलग टाइम देना है, हेल्थ पे एक अलग टाइम देना है। इफ़ यू कैन आप जिम ज्वाइन कर लीजिए एंड अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर जिम नहीं भी हो पा रहा है तो कम से कम फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करो यार, खेलो और कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, जिससे आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा अच्छा बने रहेगा। अगर फिजिकल हेल्थ सही रहेगा तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली सही होगा। स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लेना नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो स्ट्रेस आपका खुद ब खुद कम हो रहा है। क्या होता है कि एक होता है पढ़ाई और इफ़ेक्टिवली पढ़ाई, और एक होता है बस समय तो जा रहा है टेबल पे बैठे हुए बट पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। वो कहानी आपने सुना होगा ना कि एक था कि जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक ही आड़ी से पेड़ को काटते रहता था, और एक था कि थोड़े थोड़े समय में अपने आड़ी को धार करते रहता था। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी लागू होता है। अपने माइंड को शार्प रखना भी ज़रूरी है, अपने माइंड को हेल्दी रखना ज़रूरी भी है। अगर आप 10 घंटे लगातार मान लीजिए बैठ के पढ़ रहे हैं और आप ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं बीच में, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि आपका इफ़ेक्टिवली नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही आप अपने आप को मतलब दिमाग को तेज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा शांति दे रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का, जो भी आप पढ़ें उसको ग्रहण करने का, अंदर लेने का वो समय दे रहे हैं, तो क्या होता है कि वो अच्छे से आपका इफेक्टिव पढ़ाई होगा। समय कैसे दें, थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हैं, घूम सकते हैं। डोंट स्क्रॉल इन दिस टाइम, है ना। ब्रेक के समय में स्क्रॉल मत कीजिएगा, और मोबाइल चलाना कोई खास ज़रूरी नहीं है ना। और ज़रूरी भी है ना कि अपने आप को थोड़ा सा लाइटली रखना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि यूट्यूब पे वीडियोस देखे जा रहे हैं कि ऐसा निकलेगा नीट, वैसा निकलेगा नीट। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि गलत है। वीडियोस ज़्यादा देखने उससे अच्छा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको खुद मोटिवेशन आएगा, है ना। मोटिवेशन के लिए वीडियो पे रिलाई मत कीजिए, अपना थ्योरी पढ़िए, उस क्वेश्चन कीजिए, और क्वेश्चन करने से ही आपको मोटिवेशन आएगा। फिर आप उस मोटिवेशन की वजह से फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ने की वजह से फिर मोटिवेशन आएगा, तो एक आप लूप में चले जाएंगे। और अगर आप यूट्यूब के वीडियोज़ पर रिलाई करेंगे कि देख लेते हैं, तो अपने यूट्यूब का वीडियोस को थोड़ा लाइटली रखें, मतलब कि ज़्यादा नहीं, पॉजिटिव रखें। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज का वीडियोस देखा करें आप, और कुछ जो आपको पसंद है वो देखें। तो इतना ज़्यादा भी नहीं कि आपको सिर्फ जेई नीट के बारे में ही सोचना है तो उसी के बारे में वीडियोस देखे जा रहे हैं। उससे क्या होता है, टाइम भी वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। वीडियोस अच्छा जैसे कि ना जेई नीट का वीडियोस, क्योंकि हर कोई अपना अपना व्यू रखता है, जैसे कि हम रख रहे हैं, वैसे बहुत कोई टीचर्स भी है, बहुत अच्छे कोई भी हैं, तो कुछ देखना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आता है और रियलिटी चेक होता है कि सच में हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो वो आप कर सकते हैं, आप वीडियो देखिए, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो यही था आज का वीडियो, मोटा मोटी अगर हम बताएं। अगर आप 11-12 में हैं और अगर आप जेई नीट के बारे में सोच रहे हैं और उसका प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, अभी ही सही समय है। अगर आप 11th में हैं तो, और 11th के लिए ही एक सही समय होता है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम किसी भी चीज़ में, बहुत ज़्यादा वीडियोस लेक्चर देखने में भी। अगर आप स्कूल में थ्योरी समझ लिए, उसी थ्योरी को बार बार वीडियो देख के देखना भी ज़रूरी, वो भी एक टाइम वेस्ट ही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर हम मोटा मोटी बात करें कि अगर हम आज के वीडियो में क्या बताएं, तो 2 तरह से चीज़ें बताएं, डूज एंड डोंट। तो डूज में क्या बताएं, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें, आप थ्योरी को अच्छा से पढ़ें। अगर आप 11th में और अगर आप चाह रहे हैं कि जेई नीट करें, तो आप उसको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। और अगर आप कुछ और चाह रहे हैं तो अपने आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, आप हर जगह पे सर्च करें कि आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आप कोई भी स्ट्रीम में अपने हिसाब से उस चीज़ के लिए देखिए। अगर लेकिन आप जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम भी किए थे नीट का तैयारी, तो हमको लगता है कि जो सबसे परफेक्ट टाइम होता है वो 11th का समय ही होता है। 11th का समय में स्टार्ट करना ही बेहतर है, क्योंकि 12th में जाएंगे आप और आप सबसे यहीं पे रोना रहेगा कि सर 11th बर्बाद हो गया, 11th बर्बाद हो गया, 12th में आपसे प्रिपरेशन हो सकता है। सबको आपको यही बोलेंगे कि हाँ हो सकता है, लेकिन आपको अल्टीमेटली फील होगा कि भाई मुश्किल है और दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है 11th क्लास, और 11th क्लास ज़्यादा हार्ड माना जाता है 12th से। तो फोकस से पढ़ो, 5-6 घंटा अपने से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अपने से पढ़ने का ये मतलब होता है कि खुद से पेन चला रहे हैं और खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ना कि यूट्यूब का वीडियोस अपने से देख रहे हैं। वो अपने से पढ़ना नहीं होता, वो पैसिवली स्टडी होता है। 2 तरह का स्टडी होता है, एक्टिव स्टडी और पैसिव स्टडी। तो आप मेक श्योर करो कि आप एक्टिव स्टडी करें किसी भी चीज़ में। आप
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप थ्योरी को आप समझ रहे हैं तो अपने से उसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उसका माइंड मैप बना रहे हैं अपने से, है ना। आजकल तो माइंड मैप बनाने के लिए भी आ गया है नोटबुक, एलएम, ये सब, तो उसका इस्तेमाल आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। बट हाँ, आपका एक्टिव स्टडी ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू पैसिव स्टडी। वही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। एक्टिव स्टडी जो होता है अपने से पढ़ना, ना कि वीडियोज़ ये सब देखना और मोटिवेशन सुनना। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन सुनना भी नहीं है। तो आप इस वीडियो को देख के तो कम से कम आप ये समझ लीजिए कि आपको कम वीडियोस देखना है, वीडियोस ही कम देखना है। अल्टीमेटली अगर आप एक लाइन में कहें इस चीज़ को, ऐसा कह सकते हैं कि आपको मोबाइल कम चलाना है ना। अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि अगर टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो ये टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट नहीं है ये। आपको वो हम कहते हैं ना, वो कहानी बताया था ना कि आड़ी धाड़ करने वाला, ये आड़ी धाड़ करने वाला बात है। मतलब आपके दिमाग को एक रीस्टार्ट देता है और एक बूट देता है। कंप्यूटर में जैसे होता है ना बूटिंग करना, ये वो चीज़ देता है कि आपको एक अच्छा लगता है उससे, और फिर आप उसके और बेहतर स्टडी कर पाते हैं अपने आप में। कहना आसान होता है बाद में जाके, लेकिन एक्चुअल में कंपटीशन का तैयारी है तो हार्ड ऑब्वियसली रहता है। जो चीज़ बोले वो चीज़ को फॉलो करना अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं दिमाग उतना कैपेबल उस समय नहीं होगा मेरा कि नहीं कर पाया, इसीलिए नहीं कर पाया। एंड माइट भी अभी भी उस समय पे जाए तो हम करें या ना करें वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये एक तो मेरे को अपने आप में रियलाइजेशन लगता है कि हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको लगभग हर दिन 4-5 घंटा 5-6 घंटा, अगर आप क्लास 11th में हैं तो मोटा मोटी कम से कम आप 4 घंटा तो पढ़ें ही, अगर आप जेईई नीट का तैयारी कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर आगे भी आप तैयारी करना शुरू करें तो। धीरे धीरे इस 4 घंटे को बढ़ाना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे कि 4 घंटा पढ़ने से हो सकता है। तो ख्याल रखिए अपना आँखों का भी, और अपना दिमाग का भी, और अपना बॉडी का भी। ये चीज़ का ख्याल रखने से ही आपका सिलेक्शन के आप करीब बढ़ेंगे। तो मैं इस वीडियो को अगर बताने का कोड बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के पीछे कोड क्या है, तो यही है कि आप अल्टीमेटली अपना हेल्थ का ध्यान रखो। बाकी अगर आप एक चीज़ को भी सही करते हैं तो बाकी सारा चीज़ सही होते जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो टेक केयर।